Hi everyone, this is Janish Kota here and welcome to our video of accounts. So students, we are going to solve sum number 7 today in this particular video, which is given to us on page number 417. Yes, and the chapter is 10th chapter Financial Statements 2. If we are doing it from the textbook of FIJC 11th standard CBSE. Okay. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो स्क्रीन के ऊपर लिखी थी स्टूडेंट्स. सो ये भी लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, hit the like button and then share it to your friends. And yeah, so students, and one last very important thing before starting the sum, we are running some online tuitions for CBSE 11, 12 and other degrees also. So if you're looking out for any online help, tuitions and anything like that, you can contact us. The description, in the description, contact number is given. You can contact us. And also in the description, students, we have given you a link through which you can get an access to the question of this particular sum as well as the answer. Yeah, so let's start students now directly on the sum. I'm on page number 417 and it's question number 7, which says following balance have been extracted from the trial runs of Messrs. Keshav Electronics. You are required to prepare trading account, profit loss account and a balance sheet as on 31st March 2017. चलो कोई बात नहीं, great, superb. इसको थोड़ा साइड रख देंगे. Starting the first one, opening stock दिया students, opening stock trading में जाएगा, purchase trading, drawings. So students, drawings में आपको क्या याद रखना है? Drawings will be less from capital, और capital को टिक करने की जरूरत नहीं है students, क्योंकि capital हमेशा हम 10 लाइन छोड़ने वाले हैं. Building, fixed asset, motor van, fixed asset. Freight inward, freight is basically traveling ही होता है, trading में जाएगा, it's a direct expense. सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को करेंगे लेस फ्रॉम सेल्स. चलो, और मैं सेल्स को टिक कर रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टिक करना. ट्रेड एक्सपेंस जाएगा हमारा पीएनएल में स्टूडेंट्स. पीएनएल जो डेबिट में दिया वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में दिया वो क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. हिट एंड पावर स्टूडेंट्स, हिट एंड पावर ट्रेडिंग में जाएगा. सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस. लीगल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस, लीगल एक्सपेंस मतलब जो लॉयर को देते वो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम. बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब जाना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस. कैश इन एंड कैश एट बैंक, करंट एसेट. सन्डी डेटर्स, तो स्टूडेंट सन्डी डेटर्स भी करंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी फिक्स एसेट. तो यू गाइस हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ये हर बार सेम आने वाला है, इसको चेंज नहीं करना है. ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स. रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या लिख दो, वो परचेज रिटर्न है. और परचेज रिटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स? परचेज रिटर्न को यहाँ पे लिख लो, आपको चाहिए तो वहाँ पे लिख लो लेस फ्रॉम परचेज. और यहाँ पे परचेज को भी मैं क्या कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है. नाइस. क्रेडिटर्स विल गो टू करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल गोस टू करंट लायबिलिटी. इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, और कैपिटल विल गो ऑन द लायबिलिटी साइड. ठीक है बच्चे लोग. अब एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ऑल द आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स. ओके, चलो तो सबसे ले क्लोजिंग स्टॉक दिया स्टूडेंट्स. स्टॉक एज ऑन 31st मार्च, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. तो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड मोटर वैन. चलो बच्चों लोग टिक करेंगे, बिल्डिंग को टिक करेंगे, मोटर वैन को भी टिक करेंगे. ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऐड होना या लेस होना. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स वैल्यू लेस हो जाएगी, तो वैल्यू लेस हो जाएगी यहाँ पर. और तो लेस फ्रॉम असेट करेंगे, क्या करेंगे? लेस फ्रॉम असेट. और सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट साइड, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. ये क्या है हमारे लिए? एक खर्चा है, खर्चा. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, इज टू बी मेंटेन एट रेट 5% ऑन सन्डे डेटर्स. तो स्टूडेंट्स ये डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी हो गया हमारा. डाउटफुल है, पैसा नहीं भी आ सकता है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि हमारा असेट कम हो रहा है. लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स. तो बैड डेब्ट्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर. ऐड टू बैड डेब्ट्स. देखा जाए तो बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है. तो जब अगर एक ही एडजस्टमेंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली लिख लेंगे. पूरा जरूरी नहीं है कि हमें पूरा का पूरा ही बैड डेब्ट्स, पूरा का पूरा ही हमें वो लिखना है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. तो चलो तो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स को भी टिक करो, उसमें एक एडजस्टमेंट है. बैड डेब्ट्स कहाँ चला गया? बैड डेब्ट्स को टिक कर लिया. सन्डे डेटर्स को टिक कर लिया. अब नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस कहाँ पर है? इंश्योरेंस दिख ही नहीं रहा. अच्छा, ये रहा इंश्योरेंस, सेकंड लास्ट है. अनएक्सपायर्ड मतलब स्टूडेंट्स वो अब तक एक्सपायर नहीं हुआ है. एक्सपायर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4th नंबर के यहाँ पे लिख रहा हूँ अनएक्सपायर्ड ना. तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. ठीक है, और क्या जाएगा स्टूडेंट? असेट साइड लिखेंगे. अनएक्सपायर्ड मतलब वो अभी भी हम यूज कर सकते हैं, अब तक वो फिनिश नहीं हुआ है. तो अगर कोई चीज फिनिश नहीं हुई है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उसको अभी भी यूज करने वाले हैं.
एंड दैट इज वाई वो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का सेट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देखो, पहली बात तो कमीशन देना हमारे लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा ही जाएगा। और स्टूडेंट्स को लाइबिलिटी में डालेंगे बिकॉज हमको पे करना है, एंटाइटल टू, अब तक पे किया नहीं स्टूडेंट्स, हम उसको पे करने वाले हैं, तो इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अस। इज दैट ओके? चलो, पर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट, इट इज ऑन द नेट प्रॉफिट, तो मैं आप लोग को सम के अंदर बताऊंगा इसको कैलकुलेट करना तो करना है कैसे। तो बच्चे लोग यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सम डिस्कस कर लिया है। इफ यू वांट यू कैन टेक द क्वेश्चन पेपर, कहाँ से ले सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आप हाथ में कहीं से भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाली हुई है। आइए, उसमें जब मैं सम शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर, आई हैव ऑलरेडी डन द सम नंबर 7 पेज नंबर 417, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स केशव इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है स्टूडेंट्स, मैंने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और मैंने बैलेंस शीट बनाई है। ओके, चलो शुरू करेंगे डायरेक्टली। सबको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया 2,26,000 रुपीज, 2,26,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट परचेज दिया है 4,40,000 रुपीज, ओके 4,40,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स दिया 75,000। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स को हमेशा क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस ड्राइंग्स। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कितना अमाउंट है ड्राइंग्स का, कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, 75,000 रुपीज है, 75,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट ड्राइंग से बाद स्टूडेंट्स बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग्स दैट इज डेप्रिसिएशन किसके ऊपर था स्टूडेंट्स, बिल्डिंग और मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन था, इसलिए बिल्डिंग्स में अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर दैट मोटर वैन है, मोटर वैन, अच्छा जहां भी एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग एक लाइन छोड़ दो, बिकॉज दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर वैन की स्पेलिंग, ओके मोटर वैन लिख दिया स्टूडेंट्स, और मोटर वैन का अमाउंट कितना आने वाला है, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट, अब मोटर वैन के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, फ्रेट इनवर्ड जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है, टू फ्रेट इनवर्ड, एंड फ्रेट इनवर्ड का अमाउंट दिया हुआ है 3,400, नो एडजस्टमेंट ओवर हियर। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न है 10,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न की यहाँ पे स्टूडेंट अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस दिया 3,300, ट्रेड एक्सपेंस स्टूडेंट्स पीएनएल में जाएगा। ऊपर से एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है, इसलिए मुझे एक लाइन छोड़नी होगी। ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट है 3,300 रुपीज। नेक्स्ट हीट और पावर, तो स्टूडेंट्स हीट और पावर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में लिख रहा हूँ टू हीट एंड पावर, और हीट एंड पावर का अमाउंट आने वाला है 8,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट सैलरी एंड वेजेस 5,000 है, टू सैलरी। तो स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है कि सैलरीज पहले दिया हुआ है, आप बोलोगे सर वेजेस भी है तो ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं, यू हैव टू लुक एट द फर्स्ट वर्ड, सैलरी वर्ड पहले है तो पीएनएल में जाएगा, अगर वेजेस वर्ड पहले होता तो ट्रेडिंग में जाता, तो हमें सैलरी वर्ड पहले स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट लीगल एक्सपेंस, टू लीगल एक्सपेंस, और लीगल एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और अमाउंट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,000 रुपीज। बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, तो बैड डेब्ट्स का मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, उसका एक ही रीजन है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट। बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया 6,500, 6,500। ओके, पर इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने क्या कर दिया, वहां पर एडजस्टमेंट की साइड लिखा हुआ है। ऑप्शन इधर हमें क्या दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया, तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। ओके, लेट्स सी द अमाउंट गिवन टू अस, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक में अमाउंट कितना दिया है, 79,000 और 98,000। ओह माय गॉड, बहुत पैसे है, वेरी गुड, अमेजिंग। सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, ओके नो प्रॉब्लम, और एडजस्टमेंट में अमाउंट कितना दिया है, 25,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट 40,000। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट में यूजुअली मेरे करंट एसेट और फिक्स एसेट के बीच में लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो इंश्योरेंस में लिखेंगे 3,500 रुपीज। इंश्योरेंस के बाद है लास्ट मशीनरी 22,000, अब मशीनरी में तो कोई एडजस्टमेंट लग नहीं रहा है मुझे, मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है 22,000 रुपीज। ओके, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पूरा कंप्लीट कर दिया। आइए अब हम बढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड बढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले सेल्स है 6,80,000, तो 6,80,000 एंड 10 में 6,80 - 10 दैट कम्स टू 6,70,000।
रिटर्न इनवर्ड 15,000 है स्टूडेंट्स, रिटर्न इनवर्ड 15,000 है, 15,000 रुपीज. What is 4 lakh 40 minus 15 will come to 4 lakh 25,000 rupees. Okay. Next bills payable है 63,700. So bills payable 63,700. Next after that इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है पर ये क्रेडिट साइड जाएगा. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज क्रेडिट में अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपीज. ओके, एम आई स्किपिंग समथिंग स्टूडेंट्स? मैंने सेल्स डाल दिया, रिटर्न इनवर्ड 15,000 बी डाल दिया. अच्छा, अब क्रेडिटर्स डाला मेरा एक रह गया स्टूडेंट्स. क्रेडिटर्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000 रुपीज. 50,000 मेरा क्रेडिटर्स का अमाउंट है. ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया. कैपिटल 3.5 लाख रुपया स्टूडेंट्स, 3.5 लाख रुपया स्टूडेंट्स कैपिटल है. लेकिन कैपिटल में से मुझे क्या माइनस करना है? ड्रॉइंग्स अमाउंट करना है, माइनस 75,000, विच विल कम टू 2,75,000 रुपीज. ओके, so students, यहाँ पर I have completed the entire trial balance. Now what do we need to do? The next thing that we need to do is we have to move forward towards the adjustment. Let's start the first adjustment. क्या दिया हुआ है? Closing stock दिया हुआ है students. क्या दिया है? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में 30,000 दिया है. सो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, एंड देन बैलेंस शीट असेट साइड लिखूंगा. क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर दैट डेप्रिशिएट टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड मोटर वैन. चलो, बिल्डिंग के ऊपर 5% है तो पहले बिल्डिंग से शुरू करेंगे. लेस लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम. नहीं, डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना था? सिर्फ 5% था स्टूडेंट्स. तो 1 लाख का 5% कितना होगा? ओके, 5,000 रुपीज होगा. व्हाट इज 1 लाख माइनस 5 विल कम टू हाउ मच? 95,000 रुपीज. 95 आएगा स्टूडेंट्स. और सेम मोटर वैन पे स्टूडेंट्स कितना? मोटर वैन पे कितना बोला हमें? मोटर वैन पे दे हैव टोल्ड अस टू डेप्रिशिएट 10%. मोटर वैन के ऊपर कितना है? 10% है. तो मोटर वैन का स्टूडेंट्स 30,000 का 10% विल कम टू 3,000 रुपीज. इसका टोटल कितना हो जाएगा? 27,000 रुपीज. ओके, दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ, टू डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को ऑनलाइन करके दोनों का वर्ड लिखेंगे. पहले बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स का सेकंड इफेक्ट डालेंगे. बिल्डिंग्स का अमाउंट था 5,000 रुपीज, 5% था इसलिए. एंड नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद स्टूडेंट्स मोटर वैन था. मोटर वैन का अमाउंट 3,000. व्हाट इज 5,000 प्लस 3,000 स्टूडेंट्स विल कम टू 8,000 रुपीज. ओके, चलो बच्चे लोग, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि हमें कैसे भी करके स्टूडेंट्स दो एडजस्टमेंट डालने ही डालने. डू नॉट फॉरगेट दैट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. डाउटफुल डेट मतलब स्टूडेंट्स एक तरह से आरडीडी हो गया है. मैं लेस करूंगा, लेस आरडीडी एट द रेट. कितना परसेंट दिया हुआ स्टूडेंट्स? परसेंटेज दिया हुआ हमें 5%. ओके, तो 25,000 का 5% कितना होगा स्टूडेंट्स? 1250. हाउ एम आई सो क्विक स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशन? बिकॉज मैंने सारे कैलकुलेशंस कितनी सारी बार किए हुए हैं. अगर आप भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाओगे, आई एम वेरी श्योर आपको भी एग्जाम में बहुत फास्ट कैलकुलेशन आएगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. ठीक है, 25,000 में से 1250 गया 5%. ओके, तो कितना बचा? 23,750. एंड क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स. स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? न्यू आरडीडी है. न्यू आरडीडी है जिसका अमाउंट है 1250. बस इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है. और आंसर आएगा 7,750. 7,750. 6,500 को मैंने प्लस किया, 1,250 से मैंने प्लस किया है. ओके, आफ्टर दैट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने भी दो इफेक्ट डाल दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स कर लिया, कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा. मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो चलो इंश्योरेंस में लिखेंगे लेस अनएक्सपायर्ड. तो स्टूडेंट्स, एक्सपायर्ड नहीं हुआ है मतलब वो मेरा एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो उसको पीएनएल डेबिट में नहीं डालेंगे. ओके, उसको वहां से लेस कर देंगे. कितना अमाउंट है? 600 लेस कर देंगे. 3,500 में से 6,000 लेस हो गया तो 2,900 बचेगा. और वो हम अभी भी यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसको फेक नहीं देंगे. तो वो इंश्योरेंस में नेक्स्ट ईयर यूज होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. तो स्टूडेंट्स, उसका हमारे लिए असेट है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर. सो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस से लेस करके असेट में डाल दिया. ओ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है. द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट. पर नेट प्रॉफिट पता ही नहीं है फिलहाल. अगर पता ही नहीं है तो फिर अभी तो करके कोई मतलब भी नहीं है, उसको बाद में करेंगे नेट प्रॉफिट मिलने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट. 6,70,000 प्लस 30 कितना होगा? 7 लाख होगा. ओके, वेरी इजी. 7 लाख यहाँ भी लिखेंगे. अब बच्चे लोग, मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर मैं सारे कैलकुलेशंस वगैरह करने वाला हूँ ताकि मुझे इजी पड़े. बाकी यू डोंट हैव टू यूज अ कैलकुलेटर, इट इज नॉट अलाउड फॉर 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई एट ऑल. चलो, तो 7 लाख में से स्टूडेंट्स मुझे क्या क्या माइनस करना है? लेट मी जस्ट सी. एक तो 4,25,000 और 2,26,000 कितना होता है? 6 लाख. 6,51,000 हो जाएगा ना. 6,51,000, तो ये तो 6,51,000 इतना हो गया.
और एक कितना है 8 और 3 11,400, 11,400। तो 400 आएगा अमाउंट। 6,62,400, 6,62,400 स्टूडेंट्स मेरा डेबिट साइड का टोटल है, उसको माइनस करूंगा। 7 लाख में से स्टूडेंट्स मुझे क्या माइनस करना है? 6,62,400। तो 0 0 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 2 गया तो 7। ओके स्टूडेंट्स, तो अमाउंट हमारा कुछ तो आ रहा है तकरीबन 6,26,000। ओके। हम्म 6,62,000 ना। ओके, 1 सेकेंड ना स्टूडेंट्स। तो 7 लाख पूरा है ये तो। और जो हमारा डेबिट साइड आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है हमारा? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 6 लाख लिखा हुआ है। चलो 6,62,400 है, 6,62,400। तो माइनस करेंगे, 600 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 6 गया तो 3। स्टूडेंट्स 37,600 आ रहा अमाउंट। 37,600। और स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? टू नेट प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट मिला ये हमें, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अमाउंट हमने सारा एकदम सही लिखा है स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आगे बढ़ेंगे। ये अमाउंट कितना है? 37,600, 37,600। चलो अब स्टूडेंट्स आपको देखना है, आपको अभी साइड इज हैवियर, वो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे 3 लाइन और एक्स्ट्रा बना देता हूँ, मुझे जरूरत पड़ने वाली है इसीलिए। ओके, सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। और 37 प्लस 20 विल कम टू 57,600, 57,600। तो यहाँ 57,600, यहाँ भी लिखूंगा 57,600। लेट मी जस्ट कैलकुलेट द डेबिट साइड नाउ। डेबिट साइड मुझे कैलकुलेट करना है। ये मेरा कितना है? 3 और 5 8, 8 और 3 11, 12, 12,300, 12,300। फिर है 7,750, 7,750। और यहाँ पे 2 और 8, 10,900, 10,900। 0 5 19 1 कैरी, 0 1 कैरी, 30,950। स्टूडेंट्स डेबिट साइड आ रहा है मेरा 30,950। तो क्या करेंगे तो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? ओके, वेरी गुड। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे 30,950 मेरा स्टूडेंट्स डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो कंटिन्यू करेंगे। हमारा टोटल कितना था? 57,600 है। उसमें से जो मेरा एक्सपेंस है 30,950 मैं माइनस कर रहा हूँ। 0 10 में से 5 गया तो 5 5। अब 15 में से 9 गया तो 6 6। 26,650 और 26,650 स्टूडेंट्स, ये 26,650 हमारा क्या है फिलहाल? मैं यहाँ पे लिख तो रहा हूँ 27,650, 26,650। पर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है। दिल थाम के बैठना, टू नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स बिफोर मैनेजर्स कमीशन। तो स्टूडेंट्स मैनेजर के कमीशन के पहले का अमाउंट है ये। ऑप्शन आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको कैसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, प्लीज देखना। ये जो 26,650 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा कितना परसेंट है मैनेजर का? लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। कितना अमाउंट है हमारा ये? 5% स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा 5% कमीशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कहना है स्टूडेंट्स ये मेरा 26,650 इज एज गुड एज 105%। तो क्वेश्चन है कि 100% कितना होगा स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन हमारा है कि इसके अंदर हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स? तो मैं इसको एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। मैं किसको एक्स कंसिडर कर रहा हूँ? ये जो हमारा 100% होगा उसको मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 26,650, आप भी कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 105। चलो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बुक के ऊपर, 26,650 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 105। ठीक है, चलो तो मैं डायरेक्टली अभी कैलकुलेट वही कर रहा हूँ, 26,650 डिवाइड 105 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो 105 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? 2 जा तो 210 आएगा। क्या बच गया? 656 बच गया। अब 5 डाउन आ जाएगा, 565। 5 जा तो 25, 525। तो कितना बच गया? 0 640, 400 बच गया स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट 400 बचा अभी। एग्जैक्ट 400 बचा है, तो 3 जा करेंगे 315। कितना बच जाएगा? 85 बच जाएगा। 85 बच जाएगा स्टूडेंट्स। 2 0 और ले ही लेते हैं। 85 बच जाएगा।
अब एक और 0 ले लेते हैं, तो 8 जा कर लेते हैं, 8 5 40, तो 840 हो गया, तो 110 1 जा 25381 स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है हमारा 25381 हमारा, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, मुझे 100% मिला है, और वो मेरा क्या है 25381। तो स्टूडेंट्स ये जो 25381 है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा एक तरह से नेट प्रॉफिट मिला है मुझे। ओके, तो देखा जाए तो पहले जो था स्टूडेंट्स वो 26,650 था, अब जो मिला है वो है 25,381, माइनस कर रहा हूँ, 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 4, 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, 1269। तो स्टूडेंट्स एक अमाउंट आ रहा है 1269। अब स्टूडेंट्स ये जो 1269 अमाउंट है स्टूडेंट्स हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा मैनेजर का कमीशन हो जाएगा। 1269 इज माई मैनेजर्स कमीशन टू मैनेजर्स कमीशन। आपको समझा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया 100% निकाला, तो ये जो 100% है वो मेरा क्या हो गया टू नेट प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो इस अमाउंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये अमाउंट को देखो, ये जो अमाउंट है 26,650 था, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको फिर से पहले जैसे ही टोटल करेंगे और ये अमाउंट कितना आएगा 26,650। तो ये 26,650, तो यहाँ भी लिखेंगे 26,650, उसमें से हमने स्टूडेंट्स क्या किया, कमीशन को माइनस किया, मैनेजर की कमीशन को माइनस किया, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल गया। ओके बच्चे लोग, चलो अब ये जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मैनेजर्स कमीशन का सेकंड इफेक्ट आएगा बिकॉज एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैनेजर्स कमीशन, और अमाउंट कितना आएगा 1269 ये हमारा स्टूडेंट्स अमाउंट है। ओके, चलो अब नेट प्रॉफिट स्टूडेंट्स, मैं नेट प्रॉफिट को ऐड करूंगा, कहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ऑब्वियसली कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, लेट्स सी, और प्रॉफिट कितना है, लेट मी जस्ट चेक अगेन, और नीचे जाके थोड़ा देखना पड़ेगा, 25,381, 25,381, 25,381, तो 25,381। चलो इसको अभी राइट साइड में लिखेंगे, 25, तो 381 तो लास्ट में आएगा स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 3 लाख रुपया, 3,381। चलो तो स्टूडेंट्स ये 3,381 हमारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल कैपिटल का अमाउंट आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स इसको बस टैली करना है, बाकी तो हमारा सब कुछ काम हो चुका है। 3,03,81, ओके 3,03,81, और उसमें 50,000 ऐड करना है, तो 3,50,381 ये हो गया, 3,50,000, 3,50,381, 63,700 ये है 63,700, और लास्ट में अमाउंट है 1269, 1269। चलो 0 1 कैरी, 15 1 कैरी, 10 13 1 कैरी, 5 11 1 कैरी, 4,15,350। चलो 4,15,350 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 4,15,350। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, असेट साइड भी थोड़ा कैलकुलेट करने वाला हूँ, असेट साइड। चलो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, असेट साइड जितने भी अमाउंट है सबको टोटल कर लेंगे। 95 और 27, चलो पहले 95, 95,000, 95 है, 27,000 है, 22,000 है, 40 79, 40 है, 79 है, 98 है, 40 है, 79 है, 98 है। ओके, अब ये थोड़ा अमाउंट साथ में कर लेते हैं, और 23 और 30 कितना होता है 53,000, 53,000, तो 54,000, और लास्ट में 350 आ रहा है, तो लास्ट में 350 तो स्टूडेंट आ ही रहा है, 350 उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखते हैं 8 + 9 17, 17 और 5, 17 और 5 22, 29 31 35, 3 कैरी, 12 और 7, 12 और 7 19, 28 30 36 और 41। तो स्टूडेंट एग्जैक्ट आ रहा है 5-4 लाख, एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हमारे अमाउंट में। ओके, तो कहाँ डालेंगे हम इस अमाउंट को, 4,15,000, ओके 4,15,350। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट राइट हो चुका है, वेरी गुड। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वाला सम भी कंप्लीट होता हुआ, आई होप आप लोग को समझाओ। सम में अगर कोई भी डाउट हो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स, प्लीज लेट अस नो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट कुछ कर लो, और लेट मी नो आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।